Hello bachcho, let's see the question. Study the figure given below and answer the following question. And the questions are: name the molecule X synthesis by I gene. How does this molecule get inactive? Second question is which one of the structural gene codes for beta galactosidase? And the third one is when will the transcription of the gene stop? क्वेश्चन में क्या 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 गया है, देखो हमारे पास फिगर किसके दी है, लैक अप्रेन के दी है और बताया गया है हमें कि पहली एक्स मॉलिक्यूल क्या है और कब ये इनएक्टिव होगा। दूसरा बोल रहा है कि कौन सा हमारा जीन है जो कोड कर रहा है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के, और थर्ड बोल रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस कब खत्म होगी। सो सबसे पहले बात की कंसेप्ट की बात करें, सो द की कंसेप्ट हेयर विल बी लैक एप्रॉन। अगर मैं बात कर लैक एप्रॉन की, वो क्या होता है बेसिकली ना, ये रेगुलेट करता है जीन्स को जो कोड करते हैं एंजाइम्स के लिए, और वो एंजाइम्स किस में इन्वॉल्व होंगे, लैक्टोज ब्रेकडाउन में। सो बेसिकली इट इज रिलेट to the regulation of genes like which code for the enzymes that are involved in the lactose breakdown. So we can write it as what? It regulates to the genes which control या which code for enzymes involved in लैक्टोज ब्रेकडाउन। लैक्टोज के ब्रेकडाउन में जो यूज होते हैं हमारे एंजाइम, उनकी रेगुलेशन करता है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ, इसके पास तीन होते हैं क्या क्या। एक तो इंड्यूसर होता है, एक होता है हमारे पास प्रोमोटर, और एक होता है ऑपरेटर। सो I is basically inducer and P is promoter and O is what? Operator. So we can write it down. इसको देखो, इंड्यूसर I जीन को हम लिख सकते हैं, I जीन को और लिखते हैं R लैक, which means regulator of lac operon. So you can say that I gene is the regulator gene of lac operon. अगर मैं बात करूँ दैट इज पी जीन, या फिर हम इसको बोलते हैं पी लैक, मीन्स प्रोमोटर ऑफ लैक एप्रॉन। ये प्रमोट करता है, प्रोमोटर ऑफ लैक एप्रॉन। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? ओ जीन या फिर ओ लैक, विच मीन्स ऑपरेटर ऑफ लैक एप्रॉन। जो हमारा ये ऑपरेटर है ना, वो किसकी तरह बिहेव करता है, स्विच ऑफ और या ऑन करने पे, कभी स्विच ऑफ कर देगा, कभी स्विच ऑन कर देगा, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सो एज फॉर नाउ वी हैव डिस्कस दैट लैक एप्रॉन मीन्स इट इज रेगुलेट द जीन्स विच code for the enzyme that are involved in lactose breakdown. It has three gene, I, P and O. I gene, P gene and O gene. I is inducer, P is promoter and O is operator. अब ये Z, Y, A क्या है? So basically इसके पास तीन structural gene होते हैं. So it has three structural gene. अब वो तीन structural gene क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. These are what? Z gene, जेड जीन हमारा कोड करता है, कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अगर मैं बात करूं वाई जीन की, वाई जीन हमारा कोड करता है, कोड फॉर परमिएज एंजाइम, वेयर एज द ए जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। अब थोड़े इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। देखो क्या होता है, जो हमारा आई जीन है ना, जो रेगुलेट कर रहा है लैक एप्रॉन को,
वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस होता रहता है और रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। सो कॉन्टिन्यूसली, ये देखो इसका mRNA है, mRNA एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन, पहले ट्रांसक्रिप्शन हुई फिर ट्रांसलेशन होगी, सो प्रोटीन बनाया। सो हमारा x क्या है, x हमारा है, x इज व्हाट, रिप्रेसर। अब रिप्रेसर क्या करेगा, देखो रिप्रेसर जो है हमारा पॉलीपेप्टाइड की चेन है, सो क्योंकि प्रोटीन है, सो इट इज कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस टू फॉर्म द रिप्रेसर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। और 4 पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बना देंगे, आई कैन राइट इट ओवर हियर। सो आई जीन एक्सप्रेस टू फॉर्म क्या, रिप्रेसर प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड। और क्या गए, और 4 पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बनाएंगे, एक एक्टिव रिप्रेसर बनाएंगे। एंड 4 पॉलीपेप्टाइड टुगेदर फॉर्म एन एक्टिव रिप्रेसर। अभी रिप्रेसर क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। अब क्या करेगा एक्टिव रिप्रेसर, देखो जो एक्टिव रिप्रेसर है उसके पास एफिनिटी है बाइंड करने की ऑपरेटर पे। सो वेयर इज द ऑपरेटर, ऑपरेटर इज दिस वन। अब क्या है, ये इसकी एफिनिटी क्या है, ये बाइंड कर सकता है यहाँ पे ऑपरेटर पर। और जैसे ही ये बाइंड कर जाएगा, सो देयर विल बी व्हाट, हमारा क्या हो जाएगा, जब एक्स वो स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एज सुन एज रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ बाइंड करके यहाँ पे ऑपरेटर पे चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं और क्या कंडीशंस है जब हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा। अब इसको लिंक करते हैं हम, वी कैन राइट ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन स्टॉप्स। देखो 2 केसेस में स्टॉप्स हो सकती हैं, तो किस किस केसेस में स्टॉप होएगी, या तो हमारे लैक्टोज ही अवेलेबल ना हो, अगर लैक्टोज इज एब्सेंट, ठीक है, या हमारे पास कोई एनर्जी सोर्स लाइक ग्लूकोज अवेलेबल हो सेल को। अगर सेल में ग्लूकोज भी अवेलेबल है ना, तब भी क्या होगा, हमारा बंद हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज एनर्जी सोर्स। कौन सी, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, एनर्जी सोर्स ग्लूकोज इज अवेलेबल, तब भी हमारा हो जाएगा बंद। सो पहले पूछा गया है द फर्स्ट स्टेटमेंट, नेम द एक्स मॉलिक्यूल सिंथेसिस बाय आइजीन। देखो आइजीन क्या बना रहा है, वी हैव जस्ट डिस्कस दैट आइजीन फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन। सो वी कैन राइट इट एज आंसर ए, एक्स इज व्हाट, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ डज इट मॉलिक्यूल्स गेट इनएक्टिव। देखो अब एक्टिव की तो हमने बात कर ली कि 4 पॉलीपेप्टाइड बना के क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे एक्स इंड्यूसर के साथ बाइंड कर जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली चेंज हो जाएगी। वेन एवर द रिप्रेसर जीन बाइंड्स विद द इंड्यूसर, देन द लाइक रिप्रेसर प्रोटीन बिकम्स इनएक्टिव। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर ये जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बना है, अगर इंड्यूसर से बाइंड नहीं किया तो क्या कर देगा, ये ऑपरेटर से बाइंड करके स्विच ऑफ कर देगा। बट हमें क्या करना है, बंद करना है रिप्रेसर को। सो जब इंड्यूसर से बाइंड कर जाएगा, व्हेन इट बाइंड्स विद इंड्यूसर, तब क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट बोल रही है, अगला क्वेश्चन, विच इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड। हमने बीटा ग्लैक्टोसाइड के बारे में पूछा है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइड के लिए जेड जीन। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सो बी में हो जाएगा जेड जीन। सी बोल रहा है व्हेन विल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन स्टॉप, कब स्टॉप होगी। अभी जस्ट हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन, ये सी का आंसर हो गया, कि जब लैक्टोज एब्सेंट हो या फिर एनर्जी सोर्स ग्लूकोज अवेलेबल हो, ठीक है। So lack of brain is the relates to the regulation of the genes that code for the enzyme involved in the breakdown of lactose. It has like 3 genes, IPO, inducer gene,
RLAC, and P promoter gene, PLAC, and operator gene, OLAC. I gene basically expressed to form the repressor protein, and when 4 polypeptide comes together, it forms the active repressor, and if active repressor binds to the operator gene, then the switch will be off, and when X will bind with the inducer, switch will be on, because it inactivates the repressor protein. Z gene code for the beta galactosidase, and if there is a absence of lactose or any energy source like glucose is available, transcription will stop. Hope you understood that. Best of luck.